एक बार की बात है, कोरिया के एक गांव में एक बहुत ही आलसी लड़का रहता था जिसका नाम था क्वांग। क्वांग, क्या तुम चलकर मेरे लिए आलू छील दोगे? ओह, माँ माफ कीजिएगा, पर कल मेरा एक बहुत जरूरी एग्जाम है। ओह, तो ये बात है। पर कल तो छुट्टी है ना? परसों भी छुट्टी है तुमने कहा था। वैसे अभी तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। अगर उससे कोई मदद मांगता तो वो पूरी कोशिश करता कि किसी तरह टाल सके। बच्चों, क्या मैं आप लोगों के लिए चाय या कुछ जूस ला दूं? हाँ हाँ, मेरे लिए भी। मुझे भी चाहिए। तो सारी बच्चा पार्टी मेरी जूस बनाने में मदद करोगे ना? मेरे पेट में अचानक से काफी दर्द हो रहा है। मैं अब घर जाता हूँ और कोई दवाई लेकर और 1 घंटे बाद आता हूँ। ठीक है? अरे, ये तो इसलिए भाग गया क्योंकि इसे फलों का जूस निकालना पड़ेगा। एक दिन अपने बेटे से हताश होकर उसकी माँ ने उससे सारा काम कराया। क्वांग ने अपनी माँ की खाना बनाने, सफाई करने और घर के बाकी कामों में भी मदद की। वो इतना परेशान हो चुका था कि काम खत्म होते ही वो वहाँ से भाग गया ताकि उसकी माँ उसे कोई दूसरा काम ना बता दे। वो ऐसे कैसे मुझसे इतना काम करवा सकती है? इससे पहले कि वो मुझे यहाँ ढूंढ ले, मुझे छुप जाना चाहिए। उसने उस पेड़ की टहनियों को तोड़ा और उन पर सो गया। तभी उसने देखा कि कहीं दूर कुछ गाय किसी खेत में घास चर रही हैं। काश मैं भी एक गाय की तरह होता, फिर सारा दिन सिर्फ खाता और सोता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल घास खानी होती। क्या वाकई में तुम उनकी तरह बनना चाहते हो? एक गाय? तो तुम कौन हो? वो बूढ़ा आदमी जो ज्यादा काम नहीं कर सकता। ओह, तब तो हम दोनों एक जैसे हैं। मुझे भी कोई काम करना पसंद नहीं है। हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। मुझे तो काम करना पसंद है। वो तो अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। और अब बात करें तुम्हारी, तो तुम हो आलसी। अगर आलस मुझे खुशी देता है तो मैं हूँ आलसी। मुझे तो एक गाय की जिंदगी जीनी है जो खाती है और सोती है। तुम्हें लगता है गाय आलसी होती है? तो क्यों ना तुम एक बार इनकी तरह बनकर खुद ही देख लो। मैं इनके जैसा कैसे बन सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने क्वांग की तरफ मुस्कुरा कर देखा। बहुत आसान है। तुम एक गाय की तरह आसानी से ऐसे बदल सकती हो। हे, ये सब क्या किया तुमने मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे गाय की पूंछ जैसे लग रही है। क्वांग ये सब देखकर बहुत डर गया था। उसके सिर पर 2 पैने सींग निकल आए थे और 2 बड़े बड़े गुलाबी कान भी। और तभी अचानक उसने खुद को एक विशाल सी गाय में बदलते देखा जो अपने 4 पैरों पर खड़ी थी। अरे बेवकूफ लड़के, मैंने कहा था कि ये हो सकता है, पर तुम्हें तो यकीन नहीं था। तब वो चरवाहा क्वांग को अपने साथ खेत से दूर ले गया और जाकर उसे एक किसान को बेच दिया। सुनो दोस्त, तुम्हें काम के लिए एक गाय की जरूरत है ना? मेरे पास एक बढ़िया गाय है। नहीं, ये मुझे बेच रहा है। वाह, बहुत खूब। इसके लिए शुक्रिया। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर इस पर अपनी नजर रखना। ये कभी कभार थोड़ी आलसी हो जाती है। इतना कहते ही चरवाहे ने प्यार से क्वांग के सिर पर हाथ फेरा और फिर क्वांग को बिल्कुल अकेला वहां छोड़कर चला गया।
चलो अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। क्वांग से खेत पर बहुत मेहनत कराई गई। किसान ने उससे तुरंत खेत में काम करवाना शुरू कर दिया। बेचारा क्वांग किसान को सब बताने की बहुत कोशिश करता रहा कि वो असल में एक गाय नहीं है। मैं एक गाय नहीं हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ। ये बहुत ही जिद्दी जानवर है। क्वांग को काम करने की आदत नहीं थी और इसीलिए वो किसान के लिए बिल्कुल बेकार था। तुम मुझे बहुत ही कमजोर लग रहे हो। अब मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्वांग ने घबराकर किसान को देखा। उसे लगा अब किसान उसे काम नहीं करने की वजह से मारेगा। ओ नहीं, अब क्या होगा अगर इसने मुझे मारा या भूखा रखा? ओ, मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया? जैसे ही उसने किसान के पैरों की आहट सुनी तो वो बहुत घबरा गया। ओ नहीं, ओ नहीं। ये खाओ, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा खाना है। इसके बाद तुम्हारे लिए कुछ फल भी ले आऊंगा। तुमने काफी काम कर लिया, चलो अब वापस खलियान चलते हैं। क्वांग ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था उसने किसान जो उस पर निर्भर था उसके लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया और उसे लग रहा था कि वो इस सब के लायक नहीं है। क्वांग पूरी रात जागकर सोचता रहा। ये किसान इतना भी अमीर नहीं कि मुझे सेब का टोकरा खाने को दे, और ऊपर से ये मेरा अच्छे से ध्यान रख रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर किसान से खुश होकर क्वांग ने बहुत ही मेहनत से सारा काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। चलो, मैं ये कर सकता हूँ। वाह, कल तो तुम खेत में कदम भी नहीं चल पा रहे थे, पर आज तुमने आधा खेत जोत दिया। बहुत खूब। क्वांग अचानक से अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हुआ और उसे और मेहनत करने का बढ़ावा मिला। और फिर धीरे धीरे क्वांग अपने काम को मन लगाकर करने लगा। काम करने के बाद उसने अपने आप को खुश और संतुष्ट पाया। किसान हमेशा से ही क्वांग के साथ काफी अच्छे से रहा और उसका बहुत ही ध्यान भी रखता था। पर जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, क्वांग को एहसास हो गया कि जैसा उसे लगता था कि गाय की जिंदगी आसान है, वैसा बिल्कुल नहीं है। अब उसे अपने घर और स्वादिष्ट खानों की याद आने लगी थी जिसे वो अपनी आम जिंदगी में खाया करता था। मैं कैसे इतना बेवकूफ और आलसी हो सकता हूँ? अब समझ आया माँ इतना क्यों थकती थी। ये सब मेरी गलती है कि मैंने कभी उनकी मदद नहीं की। अगर मैं वहाँ होता तो वो जो बोलती मैं वो काम करता। इतना सोचते ही वो सो गया। फिर उसे सपने में उसी चरवाहे के हंसने की आवाज सुनाई दी। क्वांग ये देखकर हैरान था और फिर उसने आसपास सब देखा कि अब वो किसान के खलियान में नहीं है, बल्कि उस बड़े से पेड़ के नीचे है जहाँ वो उस अनजान चरवाहे से मिला था। 2 हाथ, 2 पैर और ना कोई पूंछ। क्या ये सब एक सपना था? वो जल्दी से घर गया और फिर अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। उनको देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने अब सोच लिया था कि वो अब मेहनत करेगा, और फिर वो जाकर सो गया। अगले दिन जब क्वांग की माँ उठकर बाहर आई तो देखा कि सारा घर साफ था। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? माँ, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। क्वांग की माँ अपने बेटे में अचानक आए इस बदलाव को देखकर बहुत हैरान थी। कैसे? मेरा बेटा काम कैसे कर रहा है? क्वांग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, और कल रात तुम कहाँ गायब हो गए थे, बताओगे? माँ, मैं तो यहीं अपने किसी दोस्त के घर गया था। मैंने आज तक जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ करना। मेरा कहने का मतलब है जो मैंने काम नहीं किया है। अरे मेरा बेटा सुधर गया। मैं जानता हूँ आप कितनी मेहनत करती हैं। मैंने आपकी कभी मदद नहीं की, इसलिए आज से मैं आलस बिल्कुल नहीं करूँगा माँ। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कहा था। ये देख के उसकी माँ भी हैरान थी। अब क्वांग बहुत मेहनत करता था। अब अगर उससे कोई कुछ काम के लिए बोलता तो वो सारा काम करता था और जल्द ही लोग भूल भी गए कि वो कभी आलसी हुआ करता था।
क्वांग अब पहले से खुश और मेहनती लड़का हो गया था, जो समझ चुका था कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है और मेहनत करके मुकाम हासिल करने का अलग ही मजा है।